तो ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो 16 इंच रहेगी। और नेक ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमें 3 इंच की दूरी पर हम मार्किंग कर रहे हैं। और नेक फिर आप आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से बना सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए, जितना भी लंबा, 9 इंच, 10 इंच गला, जो भी आपको चाहिए। और उसके बाद में हम यहाँ पर 6 इंच की दूरी पर आर्मोल बना रहे हैं। आर्मोल 6 इंच की दूरी पर रहता है और आर्मोल की लंबाई जो है वो 6.5 रहेगी, जो कि फ्रंट नेक के बराबर होती है। और चेस्ट जो है हमें 14 इंच का बनाना है, तो 14 का फोर्थ पार्ट 10 होता है, तो 10 में हम +2 इंच करके हमने ले लिया है इस तरीके से। अब आर्मोल बनाएंगे, तो 2 इंच की दूरी पर मैंने आर्मोल बना दिया है, जो कि 2 इंच का है। इस तरीके से आप आर्मोल ड्रॉ कर लें। उसके बाद में अब हम यहाँ पर स्लीव्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्लीव्स हमें चाहिए 4.5, 4.5 इंच की। 1 इंच उसमें हम बढ़ा कर ले लेंगे इस तरीके से, 5.5 हो गया, तो 1 इंच बढ़ा लिया हमने। और चेस्ट जो था वो 14 था, तो फोर्थ पार्ट 10 इंच होता है, तो 10 इंच में हमने 2 इंच बढ़ा के ले लिया। जिस तरीके से हमने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में किया था, उस तरीके से हमने 2 इंच बढ़ा के ले लिया है। और अब हम शेप को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हमें 3 इंच की दूरी पे मार्किंग करनी है, और यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इस तरीके से, ऊपर से 3 इंच और यहाँ से 1.5 इंच। और उसके बाद में हमें इस तरीके से शेप को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। अगर इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, स्लीव्स ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद में हमने कटिंग की है इस तरीके से। गहरा शेप भी दिया जाता है, जो कि हमने पहले ही दे दिया। उसके बाद में अब हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से हमारा गहरा शेप बना है। और यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा मिडल पार्ट है, और स्लीव्स को लगाते वक्त कोई भी परेशानी ना आए। अब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो बैक पार्ट 16 इंच लिया था, तो यहाँ पर देखिए 16 से 1.5 इंच हमने कम कर दिया है, और इस तरफ में हमें 1.5 इंच कम कर देना है, जिससे कि हम योक पट्टी लगा पाए। और अब हम यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। सो कटिंग तो एज इट इज़ जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करनी है आपको, देखिए इस तरीके से। बट ध्यान रखिए कि आप कपड़े को ज़्यादा उठाएं ना, कपड़े को ज़्यादा उठाने से कटिंग रॉन्ग भी हो सकती है, तो ध्यान रखिए कि आप कपड़े को ज़्यादा ना उठाएं। देखिए इस तरीके से। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए डिटेल में, ब्लाउज़ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, किसी भी माप के ब्लाउज़ को, या फिर स्लीव्स को कैसे प्रॉपर ड्रॉ किया जाता है, तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं योक पट्टी ड्रॉ। तो 10 इंच हमने लिया था पहले, 10 इंच में 2 इंच बढ़ाकर हम ले लेंगे, एज इट इज़ हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम ले रहे 3.5, और यहाँ तक हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर हम हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लेंगे इस तरीके से। और इस तरफ हमने 4.5 लिया था, एंड उस तरफ 3.5। योग पट्टी की कटिंग के बाद तो यहाँ पर हमारी पूरी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद में जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी हमें एज इट इज़ जैसे हमने अभी की वैसे ही कटिंग करनी है। और अब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम टक्स बना रहे हैं। टक्स के लिए हमने ऊपर से 12 इंच की दूरी पर मार्किंग कर ली, यहाँ से हम 4.5 इंच की दूरी पर मार्किंग कर ली। हमारा पहला टक्स हमें मिल गया है, जो कि एकदम मिडल में होता है। और यहाँ से 2-2 इंच की दूरी पर हम चारों टक्स बना देंगे इस तरीके से। देखिए 2 इंच की दूरी पर यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं देख रही हूँ क्या वो एकदम मिडल में है या नहीं, मिडल में होना चाहिए। इस तरीके से टैप टैप कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हमें टाचनी लगा देनी है चारों तरफ, जिससे कि वो कपड़ा यहाँ वहाँ स्लिप ना हो। देखिए इस तरीके से अस्तर को और मेन फैब्रिक को रखना है, और यहाँ पर एक आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में सबसे पहले हम स्लीव्स को जोड़कर ले लेंगे इस तरीके से, जो कि बहुत ही आसान है। इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे दोनों तरफ से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग करेंगे, और सारे ही पार्ट्स को हम इस तरीके से जोड़ देंगे। टाचनी का इस्तेमाल करने से वो कपड़ा जो है वो यहाँ वहाँ सरकता नहीं है, प्रॉपर स्टिचिंग होती है, इसके लिए हम टाचनी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही पार्ट्स में देखिए हमने इस तरीके से धीरे धीरे टाचनियों को निकालते हुए स्टिचिंग कर दी है। दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक के साथ में इस तरीके से। तो इस तरीके से अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर देना है, जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर टक्स लगा रहे हैं। नीचे वाला टक्स जो है वो आधा इंच की दूरी पर होता है, और बाकी सारे सिर्फ पाव इंच की दूरी पे। देखिए इस तरीके से चारों टक्स हमें लगा लेने हैं, और टक्स लगाने के बाद में धागा जो है लंबा छोड़ना है, ताकि वो बाद में खुले ना। अगर हम लंबा धागा छोड़ेंगे तो वो बाद में खुलेगा नहीं। इस तरीके से देखिए।
और यहाँ पर मैं फिर से एक बार सिलाई लगा रही हूँ, मतलब कि मैं डबल सिलाई ले रही हूँ ताकि वो टक्स बाद में कभी भी ना खुले, इस तरीके से। देखिए उसके बाद में हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम योग पट्टी लगा रहे हैं, देखिए उसे इस तरीके से रखना है। रखने की जो ट्रिक है उसे आप देख लीजिए कि उसे किस तरीके से रखना है। देखिए हमने इस तरीके से रखा, उसके बाद में आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए पहले है ना हमने मेन फैब्रिक वाली योग पट्टी को रखा, उसके बाद में इसे इस तरीके से देखिए किस तरीके से बन गया, लग गया। उसके बाद में हमने जो अस्तर वाली कटिंग की थी उसको रखेंगे और उसे भी एज इट इज़ सिल दिया। और उसके बाद में इस तरीके से रोल करेंगे हम, और यहाँ पर इस तरीके से अच्छे तरीके से अंदर करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे आधा इंच की दूरी पर, और इस तरीके से उसे ओपन करेंगे। और अब यहाँ पर हम एक दाब सिलाई लगा देंगे जिससे कि परफेक्ट हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखिए बटन पट्टी लगा रहे हैं इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर दी हमने, जो कि ऊपर नीचे एक्स्ट्रा था उसकी कटिंग की। उसके बाद में उसे इस तरीके से जो थोड़ा बचा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देने का, और उसके बाद में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आपको 2 सिलाई लगानी है। और ये है हमारी हुक पट्टी, देखिए इसे इस तरीके से रखना है, ऐसे पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना है पहले। और अब ये पूरा अंदर की तरफ फोल्ड होता है ना, तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर इस तरफ एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी हुक पट्टी जो है वो रेडी है, देखिए इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर पाइपिंग लगा रहे हैं। तिरछी पट्टियाँ काट ली हैं हमने 2, और उसे इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर सिलना है नेक के यहाँ पे रख के, इस तरीके से। उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट की हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, और उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर कर हम हमारी पाइपिंग बना रहे हैं। देखिए किस तरीके से करना है, इस तरीके से उसका फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके ऊपर से मशीन को चला देना है। और यहाँ पर हमारी प्यारी सी पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएंगी, एकदम परफेक्ट पाइपिंग। देखिए ध्यान रहे कि आप उसे परफेक्ट फोल्ड करें, वरना फिर मोटी या फिर कहीं से पतली पाइपिंग अच्छी नहीं लगती है। तो उसे परफेक्ट बनाने के लिए देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। उसके ऊपर से हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा ले रहे हैं। दोनों पाइपिंग में हमें एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग के ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो पाइपिंग के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लेना है, इस तरीके की तिरछी पट्टियाँ काटनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया, जॉइंट किया उन दोनों पट्टियों को, और यहाँ पर वो एक बड़ी लंबी पट्टी बनकर रेडी है। और अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाने के लिए लगा रहे हैं। तो आधा इंच की दूरी पर हमने सिल लिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली एज़ इट इज़, जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से। यहाँ पर फिर से मैं एक्स्ट्रा सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेने से ये है कि वो बाद में उसका बार बार खुलने का डर नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पाइपिंग को बना लेना है और सिलाई लगाते रहना है इस तरीके से। ये हमारी आई हुक की जो पट्टी है यहाँ पर सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगेंगी, जैसे कि फ़र्स्ट लगेंगी मिडल में, और दूसरी यहाँ पर फर्स्ट वाली जो सिलाई यहाँ पे ब्लाउज़ के जो कि पट्टी को जॉइन करने के लिए चाहिए रहती, 2 ही लगेंगी, 3 नहीं लगेंगी। 3 सिलाई अच्छा लुक नहीं देती। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो चुके हैं, दोनों ही फ्रंट्स पार्ट। तो क्या आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से है। बैक पार्ट में मैंने ये डिज़ाइन बनाई है और सिंपल ही नेक रखा है मैंने। उन्हें बड़ा डीप नेक चाहिए था तो मैंने ये डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर नेक की कटिंग जो है वो कर ली है। देखिए ये है नेक, और मेन फैब्रिक के साथ में हमें इस तरीके से अस्तर को रखना है। और यहाँ पर देखिए हम टाचनी लगा दे रहे हैं चारों तरफ, जिससे कि परफेक्ट नेक हमें मिले, कपड़ा यहाँ वहाँ खिसके ना, फिसले ना। इसलिए देखिए अच्छी तरीके से टाचनियाँ सब तरफ लगा लेंगे। उसके बाद में हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, और जो मेन डिज़ाइन है उसके ऊपर हमें अस्तर को बिछाना है, जो मेन पार्ट होता है डिज़ाइन का, ताकि पलटी होने पर हमें वह मेन डिज़ाइन मिले। देखिए किस तरीके से पलटी होगा, जो कि आपको देखना है आगे। यहाँ पर हम आधा आधा इंच की दूरी पर प्रॉपर सिलाई लगा ले रहे हैं। और यहाँ पर पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट पे आपको रोकना है, हर एक पॉइंट पे आपको मशीन को रोकना है, जिससे कि एक प्रॉपर पॉइंट तैयार हो।
तो ही हमारी जो नेक है वो प्रॉपर बनेगी, जो शेप हमने बनाया है वो बनेगा। देखिए, तो यहाँ पर अब हम सिलाई तो हमने लगा दी है, अब हम यहाँ पे इस फैब्रिक को कट कर देंगे। देखिए, नेक की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमें ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि वो प्रॉपर अच्छी तरीके से खोलने पर, पलटी करने पर वो सही तरीके से पलटी हो जाए। और अब हम यहाँ पर हमारी टाचनियाँ जो है, जो कि हमने लगाई थी, उन्हें निकाल देंगे और नीचे की तरफ भी आपको एक सिलाई लगा लेनी है आधा इंच की दूरी पर। इस तरीके से आप टाचनी को लगा ही रहने दें, उसके बाद में सिलाई लगा दें और बाद में आप टाचनियों को निकालें तो परफेक्ट रहेगा। मैंने टाचनियाँ पहले निकाल दी। देखिए, अब हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वेस्ट, उसकी कटिंग कर रहे हैं और अब इसे आपको इस तरीके से पलटी करना है। हाँ, तो हमने यहाँ पर उसे पलटी कर लिया है अच्छी तरीके से। जो कोने हैं उन्हें निकालना है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक दाब सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। प्रॉपर नेक बनाने के लिए देखिए, हमने इस तरीके से कोनों को हमें अच्छी तरीके से निकालना है। जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर कपड़ा अंदर की तरफ दब जाता है तो उसे खींचना है। और अब यहाँ पर एक पॉइंट है तो वहाँ पर रुकना है और फैब्रिक को प्रॉपर ऐसे बाहर निकालना है। उसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरीके से, तो ही नेक प्रॉपर जो आपने शेप बनाया है वो बनेगा, वरना नहीं हो पाएगा। देखिए, अब हम इस तरफ चारों तरफ जो है ब्लाउज़ की सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा अस्तर जो है मेन फैब्रिक के साथ में अटैच हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा, तो बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना, उसकी हमने कटिंग कर ली, जो कि साइड में बचे हुए थे। और अब इस बार मैंने कुछ डिफरेंट डिज़ाइन बनाने का सोचा है, तो मैंने एक डार्क और एक ये लाइट कलर लिया है, क्योंकि डार्क एंड लाइट एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा, ब्लाउज़ को एक अच्छा लुक मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, मैंने 3 इंच का स्क्वायर शेप में इस पार्ट, ऐसे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। इस तरीके के 10-15 आप ये स्क्वायर शेप में कटिंग कर लीजिए, बॉक्स के जैसे। और रेड वाले भी सेम 3-3 इंच के बहुत सारे कटिंग करके रख लीजिए इस तरीके से। और उन्हें इस तरीके से फोल्ड कर कर आप एक के बाद एक लगातार ऐसे स्टिच करते रहिए। उसके बाद में हम उन्हें इजीली अलग कर सकते हैं। देखिए, उसे इस तरीके से रखना है। पहले लाइट रखा मैंने, उसके बाद में बीच में मैंने डार्क रखा है, रेड कलर रखा है मीन्स। तो देखिए किस तरीके से लिया। पहले मुझे लेना है लाइट कलर, उसके बाद में डार्क कलर को इस तरीके से रखना है और उसके बाद में एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि मैं ऐसा तैयार होके मिल जाए। और देखिए, इसी तरीके से एज इट इज़ आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। पहले ऐसे शेप बनाकर रख लेना है उन्हें इस तरीके से। देखिए, फोल्ड करके शेप बनाया त्रिकोण, और उनको इस तरीके के त्रिकोण हमने बना बना के रख लेने हैं। उसके बाद में उनकी कटिंग कर कर के उनको अलग कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने बहुत सारे इस तरीके के बना लिए हैं और वैसे बन जाने के बाद में उन्हें इस तरीके से रखना है। देखिए, और यहाँ पर स्टिच कर लेना है इस तरीके से। देखिए किस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक साथ दो दो रख रही हूँ और स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे दो दो पार्ट्स को लेते रहना है और उन्हें आपको स्टिच करते रहना है। ध्यान रहे कि मशीन को आप धीरे चलाएं, वरना सुई टूटने का डर रहता है। तो धीरे धीरे इस तरीके से आपको लगाते रहना है और स्टिचिंग जो है उसे स्टार्ट रखना है। तो हमने सोचा है कि हम पूरे नेक में इसे नहीं लगाएंगे, हम हाफ नेक में ही इसे लगाने वाले हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक कोना है, इस कोने से लगा के उस कोने तक, हाँ देखिए यहाँ तक, यहाँ से लगा के वहाँ तक। देखिए, हमने यहीं तक इतना ही लगाया है, पूरे नेक में हमने नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर से हम एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल सिलाई लगा के ले लेंगे ताकि ये निकले ना। उसके ऊपर से यहाँ पर मैं एक लेस लेकर लगा रही हूँ
देखिए इस तरीके से लेस मैंने पतली ही ली है, क्योंकि ऑलरेडी डिज़ाइन हमने बनाई है, तो लेस उससे ज़्यादा लेस लगाने के बाद में ज़्यादा ओवर ना लगे, इसके लिए मैंने पतली लेस लगाई है, ताकि एक सिंपल और प्यारा लुक मिले ब्लाउज़ को। तो उसके बाद में हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ था ये डिज़ाइन का अंदर, उसे कट कर देंगे। और शोल्डर जॉइंट इस तरीके से करना है। देखिए आपको दोनों पार्ट्स को जॉइंट करके लेना है। शोल्डर जॉइनिंग के बाद में हम स्लीव्स लगाएंगे, जो कि आपको पता है कि हम किस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स को लगाने के लिए पहले आप आधा इंच की दूरी पर सिलाई ले लेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे। उसके बाद में हम खोल कर देखेंगे क्या सही लगी है। अगर सही लगा है तो उसके बाद में आप एक्स्ट्रा एक बार और सिलाई ले लेंगे अंदर दोनों स्लीव्स में। उसके बाद में फिटिंग के लिए उन दोनों पार्ट्स को जॉइन करेंगे। देखिए शोल्डर के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से रखना है। आपने देख लिया क्या वो बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे डबल ट्रिपल सिलाई हमने शोल्डर के यहाँ पे ले ली, ताकि शोल्डर खुले ना। और अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देखो। उसके बाद में स्लीव्स को इस तरीके से रख लिया, और यहाँ पर हम स्लीव्स जो है उसे लगा दिया। स्लीव्स को इस तरीके से धीरे धीरे लगाते रहना है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से लगाना है। देख लिया वो सही है। उसके बाद में ही हम एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे, वरना हमारी डबल मेहनत हो जाएगी उसे निकालना और ये खोलना वगैरह। ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शोल्डर जो है हमें थोड़े से लूज़ लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई लगाकर उसे टाइट कर लिया है। उसके बाद में इसे पलटी कर लेना है ब्लाउज़ को। पहले हमने इस तरीके से सिलाई लगा थी ऊपर की तरफ से, अब हम अंदर की तरफ से फिटिंग के लिए पर हम इंटरलॉक वाली फिटिंग कर रहे हैं। इसके पहले सबसे पहले तो हम एक सिलाई ट्रेंड में भी एक्स्ट्रा ले ही लेंगे, अच्छी फिनिशिंग देता है, इसीलिए हमने वैसे इंटरलॉक वाली फिटिंग जो है वो की है। उसके बाद में सबसे पहले देखिए हमने वैसे किया और एक एक सिलाई अंदर की तरफ लगा दी। अब हम चेस्ट जो है वो 14 है, तो 10 इंच की दूरी पर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और हमें एक स्ट्रेट सिलाई ही लगानी है। स्लीव्स जो है वो 8.5 है, तो अब हम यहाँ पर दोनों ही साइड में पहले आप मार्किंग कर ले अच्छे तरीके से, और उसके बाद में आप उस मार्किंग के ऊपर इजीली सिलाई लगा दें इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट फिटिंग जो है वो हो गई है। दोनों ही तरफ मैंने सिलाई जो है वो लगा दी है।